इस्लाम पे लानत भेजना है। A few moments later. हाँ हाँ, दिख रहा है, 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 दिख रहा है। मतलब ये लाठियां बरसाई गई हैं आप। हाँ, और ये A few moments later. ये देखो जी हाल, देखो हाल, ये देखो जी हाल, और ये सारा मतलब इधर भी और इधर भी इस इतना ही जी ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब बहुत सारे लोगों को, हमारे गैर हिंदू भाइयों को, गैर मुस्लिम भाइयों को माज़रत के साथ, उनको इस चीज़ से परेशानी है कि इनको डंडे क्यों पड़े हैं? आखिर इनको इतने कस के पुलिस ने क्यों मारा है? इतना काला क्यों किया है? मैं बता दूँ, ये काला इस वजह से हुआ है कि इनकी जो काली करतूत है वो सामने आई है सबके। इन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में जाकर के इस्लाम के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में गलत बोला, मुसलमानों के बारे में गलत बोला। देखिए, ज़ाहिर है, नेचुरल है कि इससे उनको हर्ट होगा। हर्ट होने की वजह भी है ना कि अगर आपके इलाके में जाकर कोई आपको ही बोले, कोई आपको गालियाँ दे, तो आप इस चीज़ को टॉलरेट करोगे? आपके अंदर क्या इतनी गैरत होती है कि आप उस गलत बोलने वाले को जाकर के समझाओ, बताओ, कुछ ना कर सको तो कम से कम उस पे केस डालो, एफआईआर डालो। आपको किस चीज़ से परेशानी है कि वहाँ के लोगों ने जाकर के इस पे केस किया, फिर पुलिस ने पकड़ करके और उस नफ़रत बड़ी जो उन्होंने भाषण दी थी, इस्लाम पे लानत भेजने की बात की थी, उस चीज़ पर केस करके, एफआईआर करके उनको सज़ा दिलवाई। इस चीज़ से परेशानी है। असल तो आप नफ़रत करते हैं ना इस्लाम से। आप इस चीज़ को खुद के लिए इमेजिन करें। इमेजिन करें कि एक हिंदू आपके मोहल्ले में जाता है, बाकायदा वो ये कहता है कि मैं हिंदू पे लानत भेजता हूँ। आपकी मोहल्ला है, आपका इलाका है, आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या उसे आप छोड़ दोगे? आपको गालियाँ देता है, आप उसे छोड़ दोगे? वहाँ जाकर के गीता चलाता है, उसे छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, ज़ाहिर है। और आप चाहोगे कि इसे सज़ा मिले क्योंकि इसने ज़ाहिर बात है कि आपके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया है। हम इसके खिलाफ भी हैं, कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता। मगर ये चीज़ें इन्होंने की हुई है। आपको पता है ना, समीर ने कुरान को जलाया है। ये वीडियो देख लें आप पहले। यहाँ पर देखिए, इन्होंने कुरान को जलाया है और ये वीडियो जो चल रही है ऊपर, वॉइस सुनी है इसमें। मगर देखिए, कुरान पे जला रहे हैं, बाकायदा कुरान पे कदम रख रहे हैं, अपने पैर रख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के अंदर गैरत नहीं है? उसके क्या मुसलमानों के अंदर इमोशंस नहीं है? आपको ऐसा लगता है? उनको भी हर्ट हुआ है, ज़ाहिर है हर्ट हुआ है। अगर गीता को कोई ऐसे करता, कोई गीता को इस तरीके से चलाता ना, तो वो हर्ट होता। उस पे केस भी बनता है, एफआईआर भी बनता है। अब बिल्कुल उन्होंने सेम चीज़ जाकर के वहाँ भी की है, वहाँ पे भी जाके गालियाँ दे रहे थे, मुसलमान का इलाका है, मेजॉरिटी इलाका है। अब वहाँ पे जो भी जाकर के बोलेंगे, वहाँ के लोगों को लगेगा कि ये डायरेक्ट उनको टारगेट कर रहे हैं, ज़ाहिर है, ठीक है? क्योंकि वो मेजॉरिटी है, उनको लगेगा उनको टारगेट कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि पहलगाम में जो अटैक हुआ है, ऑलरेडी उन पे क्वेश्चन्स किया कर रहे हैं लोग, कश्मीर को लोगों को लोग लानत भेज रहे हैं, उनको बुरा बोल रहे हैं। हालाँकि कश्मीरियों ने कैंडल मार्च भी किया है, यहाँ तक कि इसके खिलाफ बोले कि उनका एक शख्स जो है, वो बेचारा शहीद भी हो गया, आपको पता अगर होगा तो। बाकायदा उसको गोली लगी है, बचाने के चक्कर में टूरिस्ट को। तो आपको नहीं लगता कि अगर उनका एक बंदा शहीद हुआ है, वो इतने सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से ऐसे में कोई बंदा जाकर के ये बोले कि मैं लानत भेजने आया हूँ, मैं रियलिटी दिखाने फलाना-फलाना चीज़ें करने आया हूँ, फिर उनको बुरा नहीं लगेगा? ज़ाहिर है ना उनको बुरा लगेगा। उनको बुरा लगेगा तो क्या कर सकते हैं? वो मार सकते हैं। मज़े की बात है कि उन्होंने मारा भी नहीं। उन्होंने बस केस किया। उन्होंने जाकर के पुलिस को ये चीज़ से आगाह किया, उनको इत्तला दिया और पुलिस भी अगर ज़ाहिर है कि ऐसे में नफ़रत अगर फैलाएँगे, माहौल इतना नाज़ुक है, तो पुलिस क्या ही एक्शन लेगी? क्या पुलिस उनको मिठाइयाँ खिलाएगी? ज़ाहिर है, इतने नाज़ुक हालात में कोई शख्स इस तरीके के बयान दे ना, तो उसे पिटाई होती है। पुलिस के डंडे पड़े हैं, बहुत लोगों को पड़े हैं। ये कि कोई न्यू बात नहीं है। लोग अगर गलत करते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, तो पुलिस के डंडे पड़ते हैं। अब वो हर बार कोई अपना खोल करके पैर नहीं दिखाता कि कैसे डंडे पड़े हैं, बट पुलिस के डंडे पड़ते हैं। ठीक है? ये चीज़ खुद के लिए इमेजिन करें। आपको बस इस्लाम से नफ़रत है, इस वजह से आपने इन चीज़ों को बहुत सही माना है। बट ये किसी भी हद से सही नहीं है। आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करें, उनके इलाके में जाकर के उनको गालियाँ दें, तो ज़ाहिर है उनको बुरा लगेगा, उनके रिलीजन को गालियाँ दें, उनको बुरा लगेगा ना उस चीज़ का। तो उनके साथ जो हुआ है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। खुद के लिए इमेजिन करें, चीज़ की कोई एक्शन लो, ऐसे ही कर रहा है सेम चीज़, आपको भी हर्ट होगा। परेशानी आपको भी होगा अगर आपके अंदर गैरत होगी तो। अब ये ना कहना कमेंट में कि हर्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। किताबें क्या एक्स हिंदू नहीं खोल सकते? सिर्फ एक्स मुस्लिम ही खोल सकते हैं। क्या कुरान और एक्स मुस्लिम चला सकते हैं? क्या गीता को नहीं चला सकते एक्स हिंदू? मगर गैरत होती है ना एक चीज़, लिमिटेशंस होती है, कुछ अंदर हमारे अंदर एक दिल होता है, एक सोचने समझने की सलाहियत होती है, हम चीज़ों को नहीं करते इतना हद तक, इतना ओवर नहीं करते, हम नहीं करेंगे किसी रिलीजन। हम अगर पढ़ेंगे, पढ़ के बताएँगे लोगों को लिखा क्या है, बट हम उसके साथ बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की भावना जुड़ी हुई है, फ़ेथ जुड़ा हुआ है। खैर, अभी भी आपको लग रहा है कि इन्होंने सही किया जा करके, ठीक है, तो ज़ाहिर है आपको समझाया नहीं जा सकता क्योंकि आप इस्लाम से इस कदर नफ़रत करने लगे हो कि आपको अपने रिलीजन से ज़्यादा मोहब्बत नहीं है, आज तो आप सपोर्ट भी इनको सबसे ज़्यादा करते हो। आप कितने अपने पंडितों को सुनते हो? मुझे लगता है एक्स मुस्लिम्स को ज़्यादा सुनते हो आप उनमें से। तो कैसे आप किस तरीके से अपने रिलीजन को, धर्म को फ़ॉलो कर रहे हो? आप धर्म को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, आप इस्लाम से नफ़रत करने को फ़ॉलो कर रहे हो। इससे बाहर आओगे तो रियलिटी दिखेगी आपको। इन्होंने जो किया है, मैं अभी भी कहूँगा वो बिल्कुल सही नहीं था। नफ़रत फैलाया है, नफ़रत की सज़ा इनको मिली है। अगर कोई एक्स हिंदू भी नफ़रत इस तरीके से फैलाता, हिंदू के मोहल्ले में जाकर के, तो उसको भी सज़ा मिलती इस तरीके से ही, डंडे पड़ते उसको भी और आपको भी हर्ट होता, बुरा लगता। खैर, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझेंगे, आपको इस चीज़ का एहसास होगा।